नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चौराहा थाना अंतर्गत गुमशुदा युवती को सूरत से दस्तयाब किया गया। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बदरांव में हुई लाखों की चोरी। 14 साल बाद अपराधियों को मिली सजा, 8 आरोपी पहुंचे जेल। और पूरे देश सहित रीवा में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। खबरें विस्तार से। रीवा टीआरएस कॉलेज की छात्रा हुई लापता। एनएसयूआई संगठन ने रीवा एसपी को सौंपा ज्ञापन। टीआरएस कॉलेज की एक छात्रा लगभग 8 दिन से लापता है, जिसकी शिकायत लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द छात्रा को ढूंढने में प्रशासन मदद करे। एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि टीआरएस कॉलेज की द्वितीय वर्ष के छात्रा अंजलि पांडे उर्फ आंचल पिता लक्ष्मण प्रसाद पांडे हमेशा की तरह टीआरएस कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन 8 दिन से वो घर नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि लड़की अभी भी फोन में अपनी मां से बात कर रही है और कह रही है कि मुझे बचा लो, मैं बहुत दूर आ गई हूं। इस संबंध में हमने एनएसयूआई के पदाधिकारियों और एसपी रीवा से बात की। आज हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। विगत कई दिनों से 14 तारीख से, जो कि 14 दिसंबर से टीआरएस कॉलेज की एक छात्रा लापता है, जिसकी कार्यवाही मढ़ी अंतर्गत रायपुर करचुलियान अंतर्गत थाना आता है। वहां पे उसके परिजन ने रिपोर्ट डाला था 14 तारीख को ही शाम को। 14 तारीख को लड़की आती है, कॉलेज में क्लास लेती है। क्लास लेने के बाद शाम को वो उसको घर जाने का जब टाइम होता है, वो घर के लिए रवाना होती, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती है लड़की। उसके बाद रायपुर करचुलियान में उसके परिजन जाते हैं थाने में और शिकायत दर्ज करते हैं कि हमारी लड़की घर नहीं पहुंची है। उसके बाद वहां पे पुलिस थाना में कोई आज दिनांक 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। नाम लड़की बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही थी, अंजलि पांडे नाम है उसका। वो विगत 10 दिनों से गायब है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो लड़की फोन भी करती है। लड़की ने फोन भी किया दूसरे दिन सुबह अपनी माता बड़ी बहन को कि मम्मी मैं बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे बचा लो। इतना कहने के बाद वो फोन कट जाता है, फोन बंद हो जाता है। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग आज एसपी साहब के पास आए हैं। हम लोग टीआरएस कॉलेज के हैं, एनएसयूआई वाले हैं। हम सब उस छात्रा के लिए जो गायब हुई है, हम चाहते हैं कि उसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो, अन्यथा हम 3 दिन के अंदर कॉलेज में भी तालाबंदी कर देंगे। अगर लड़की की जानकारी नहीं मिलती है, कहाँ गायब है, क्या हुआ उसके साथ, जो भी हुआ है उसको सामने आए और उसकी जांच हो जल्द से जल्द। एसपी महोदय से यही हमारी मांग थी। आज मुलाकात हुई है एसपी साहब से, मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अभी थाने में बुलवा रहा हूँ, जिस नंबर से फोन आया था उसको ट्रेस करवा रहा हूँ और कॉल डिटेल निकलवा रहा हूँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ एसपी साहब से कि इस पर कार्रवाई करिए, अन्यथा हम 3 दिन के अंदर कॉलेज के गेट में ताला बंद कर देंगे। 19 वर्षीय छात्रा जो अभी अपने घर पर नहीं पहुंची है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है अभी, और जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल थाना रायपुर को भी उसमें बताया गया है और साइबर सेल को भी उसमें शामिल किया गया है। जैसा कि उन लोगों ने बताया, जिस नंबर से बात हुई है तो उसको देखते हुए और दोनों को बताया गया है कि उनको शीघ्र से ट्रेस करें और जो भी और इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से मिल सकती है उनसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे कि जल्दी उनको वापस ला सकें। चौराहा थाना अंतर्गत गुमशुदा युवती को सूरत से दस्तयाब किया गया। चौराहा थाना अंतर्गत एक गुमशुदा युवती को पुलिस ने सूरत से बरामद किया है। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ 376 और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर संबंधित अधिकारी से हमने बात की। पीड़ित और आरोपियों के संबंध में पुलिस ने कहा कि अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता। थाना चौराहा के अपराध क्रमांक 883/22 में 363 की अपराध की कायमी थी, जिसमें थाना चौराहा द्वारा लड़की को दस्तयाब किया गया और लड़की के कथन के आधार पर उसमें 376 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धारा इजाफा की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विवेचना मेरे को सौंपी गई है, विवेचना कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी का क्या नाम है, कहाँ ले गया था उसको? आरोपी जो लड़की दस्तयाब हुई है वो सूरत से दस्तयाब हुई है। जो आरोपी है वो विश्वकर्मा समाज से है और उसका एग्जैक्ट नाम अभी नहीं बताया जा सकता। नवनियुक्त आरक्षकों का 110 सदस्यीय दल भोपाल रवाना हुआ। आने वाली 5 जनवरी को नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाना है, जिसके लिए आरक्षकों का दल आज भोपाल रवाना हुआ। जाने से पहले एसपी नवनीत भसीन ने आरक्षकों को आवश्यक समझाइश दी। साथ ही उनके साथ डीएसपी उमेश प्रजापति भी रवाना हुए हैं। सभी आरक्षकों के ड्रेस और अन्य आवश्यक संबंधित सलाह दी गई और परेड भी करवाई गई। आइए देखते हैं एसपी नवनीत भसीन ने क्या निर्देश दिए और संबंधित अधिकारी ने क्या जानकारी दी। लोग सॉर्ट आउट करेंगे, अपने से कोई भी कहीं पे कोई काम नहीं करना है। जो कुछ बात लगे सीधे प्रत्येक गाड़ी में 2 ऑफिसर और अधिकारी रहेंगे, उनसे बात करके उसको सॉल्व करना है।
सर ये भोपाल ड्यूटी में कितना बल जा रहा है, एसपी साहब ने क्या ब्रीफ किया उनको? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जिले में नवनियुक्त जो आरक्षक आए हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल में 5 तारीख को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संदर्भ में बुलाया गया है, जिसके संदर्भ में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज पुलिस लाइन कंट्रोल रूम में बुला करके नवनियुक्त आरक्षकों को ब्रीफ किया गया है कि उन्हें 5 तारीख जो बुलाया गया उस संदर्भ में क्या तैयारी करनी है। कितने नव आरक्षक सर जो जाएंगे? करीब 110 नौ आरक्षक हैं जिन्हें 5 तारीख को भोपाल बुलाया गया है। निर्माणाधीन मकान से कई कीमती सामान चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत तीरथ प्रसाद गुप्ता ने बताया कि अशोक नगर रानी तालाब के पास उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें टुल्लू पंप, टाइल्स वाली 2 मशीन, ग्राइंडर मशीन, नई तार की वायरिंग, पुट्टी मशीन सहित लगभग 80 से 90 हजार के सामान की चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर देखा तो सामान गायब था। घर का ताला और कब्जा तोड़कर चोर सामान उठा ले गए। प्रार्थी द्वारा घटना की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। क्या घटना हुई? हमारे यहाँ चोरी हो गई है। कल आज रात जो गुजर गई। क्या क्या ले गए? टुल्लू पंप है, टाइल्स की 2 मशीनें हैं, वो तार पूरा काट ले गए, उसका बिजली का वायरिंग जो। आप लोग कहाँ थे उस समय घटना जब हुई? हम लोग सर घर पे थे। बगल में थे। नया घर बन रहा है? जी नया घर बन रहा है। कितने का सामान ले गए? 70-80 हजार रुपये का, 80-90 हजार के ले गए लगभग। किसी को मतलब कोई वहीं का है या पहचानते किसी को? नहीं सर, किसी को नहीं पहचानते, नए आदमी अभी वहाँ गया। घटना कहाँ हुई? अशोक नगर तराटी। क्या नाम आपका? तीरथ प्रसाद गुप्ता। पूरे देश सहित रीवा में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापना दिवस आज मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात पार्टी है। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम और संस्था के प्रमुख दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचासाम शामिल। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। 19वीं सदी के आखिर में और शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आजादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनावों में कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। कुल 49 वर्षों तक केंद्र सरकार का हिस्सा रही। भारत में कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और 2014 में मनमोहन सिंह कांग्रेस की ओर से देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 2014 में खराब प्रदर्शन के बाद देश में कांग्रेस की स्थिति डगमगा गई। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है, लेकिन अभी भी संघर्ष जारी है। बहरहाल स्थापना दिवस पर पूरे देश सहित रीवा में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो स्थानीय विवेकानंद पार्क में संपन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं सहित भानु प्रताप शर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। विवेकानंद जी के पार्क में जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा अमेरिका में गाड़ा था, जिन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात कही थी, हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति की बात अमेरिका में कही थी, और वहां मिस्टर और मिसेस कह के संबोधित करते थे। उन्होंने कहा था डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। पहले भारतीय व्यक्ति थे, वो धर्म का प्रतिनिधित्व करके भारत की आवाज, हिंदुस्तान की संस्कृति को अमेरिका में जाकर जिन्होंने सिखाया था कि भारतवर्ष क्या है, सर्वधर्म समभाव है। सर्वधर्म समभाव क्या है? हम भाई और बहनों कहते हैं, मिस्टर मिसेस नहीं कहते। जब उन्होंने भाई और बहनों करके शिकागो में भाषण दिया था, उस समय लगातार वो बोलते। बड़े भाई ने छोटे भाई और अपनी मां पर किया प्राणघातक हमला। पानी को लेकर हुआ था विवाद। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े भाई ने छोटे भाई और अपनी मां पर प्राणघातक हमला किया है, जिससे छोटे भाई और मां को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। छोटे भाई अशोक तिवारी ने बताया कि हमारा बड़ा भाई जेपी में काम करता है और घर में बोर लगा हुआ है, जिसका सारा खर्चा पिताजी उठाते हैं। उसी बोर का पानी हम लोग लेने के लिए गए थे, लेकिन बड़े भाई ने मना कर दिया और उसके बाद विवाद हुआ। इस पर भाई ने गड़ासे से उसके ऊपर और उसकी मां के ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बड़े भाई का नाम राज कुमार तिवारी बताया गया है। और घर ढेरा और ये गड़ासा से मारे हैं, हमको भी मारे हैं, माता जी को भी मारे हैं। कौन मारा? भाई मारे हैं। विवाद क्या क्या? पानी के लिए। पूरा बताइए। वो पिताजी बोले भतीज से कि लकी पानी क्या ले लें, तो भौजाई बोली कि तुम्हारा अधिकार नहीं होता है। फिर ये बोले ठीक है मेरी कमाई है, मोटर मेरा है और सब कुछ मेरा है, बोर भी हमारा है, तो हम नहीं पिएंगे तो आप भी नहीं पियोगे। फिर इसके बाद वो लगा दिए भाई को फ़ोन, भाई आकर के मेरे को भी, हमको भी, माता जी को भी मारा और गड़ास भी मार दिया। थाने में शिकायत हुई थी? हाँ सर शिकायत हुई थी। कौन सा थाना? मोगन। क्या कार्रवाई हुई है? हाँ कार्रवाई होती थी, तो वो जो अखंड प्रताप सिंह हैं ठाकुर, तो उनका कोई हुआ है, तो फिर ये बोले कि भैया ऐसा करो कि केस नहीं बनाना चाहिए आपको, मेरा पुलिस वाले को जो कहोगे तो मैं घोंस दे दूंगा। हाँ तो केस नहीं बना? केस नहीं बना। माताराम भारतीय हैं, तुम आप भी भारतीय हो? हाँ। सिटी कोतवाली अंतर्गत बदरांव में हुई लाखों की चोरी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदरांव के रहने वाले तेज प्रताप सिंह ने बताया कि वो ऑफिस से लौटे और रात में 11 बजे के आसपास खाना खाया, फिर सो गए। सुबह जब देखा तो अलमारी खुली हुई थी, उसमें रखा सारा सामान गायब था। तेज प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 81,000 रुपए कैश और 8 लाख के लगभग सोने चांदी के जेवरात और अन्य वस्तुएं गायब हुई हैं। मामले को लेकर हमने पीड़ित से बात की। कि कल जब रात में मैं ऑफिस से आया, 11:30 पौने 12 बज रहे थे, खाना पीना खा करके मैं सो गया और परिवार सहित सब बच्चे भी थे, सब सो गए। बगल वाले रूम में जहां अलमारी रखी थी, वो पूजा घर था, वहां अलमारी रखी हुई थी। सुबह जब 6 बजे उठे तो देखे तो अलमारी खुली थी, बगल का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। तो हमने कहा कि ये सोचा कि ये दरवाज़ा आखिर खुला क्यों, तो हम सोचे शायद सुबह घर का कोई आदमी उठा होगा। फिर देखे तो अलमारी से पूरा सामान गायब था, तो उसमें कैश जो थे वो गायब हैं और सोने चांदी के जो जेवर थे वो सब गायब थे। लॉकर में 77,000 थे और उसमें एक छोटा पर्स था एडीजो वाला, उसमें करीब लगभग 4,000 के करीब उसमें भी थे। सोना चांदी कितने का? सोना चांदी उसमें बहुत सारे सामान है, उसमें सामान है, लिस्ट है मेरे पास। उसमें लॉकर में रखा हुआ था 3 नग मंगलसूत्र सोने का और 6 मंजिल वाला झुमका 1 नग था, सोने का ही था, और 4 नग सोने की अंगूठी थी और 3 नग कान का टप्स था, 1 नग छोटी झुमकी सोने की, 5 नग छागल पायल चांदी के थे, 1 नग चांदी की थाली, 1 नग चांदी का नारियल और 10 नग चांदी की सुपारी थी। चांदी के लक्ष्मी और गणेश जी थे और 1 नग जो थी नाक के नथ थे। कुल टोटल चोरी अगर देखा जाए तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए से ऊपर के जा रहे हैं। ये बदरांव की है, भैया बाबा मेन गुड़ रोड में ही है, भैया बाबा के बगल में मकान है, वहाँ रहता हूँ, थाना सिटी कोतवाली। क्या किसी के ऊपर संदेह है? क्या अब संदेह तो किसी के ऊपर नहीं है, किसको अपन बता सकते हैं। अब चोरी तो चोर अज्ञात हैं। हाँ रिपोर्ट हो गई है। तेज प्रताप सिंह। 14 साल बाद हत्या के आरोपियों को मिली सजा, 8 आरोपी पहुंचे जेल। साल 2008 में अमीरती गुड़ थाना अंतर्गत रवीद खान का 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर कत्ल कर दिया था। उस पर आरोप था कि उसने चोरी की है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उस समय हत्या के आरोप में अनीस उर्फ गुड्डा खान, राशिद खान और सलीम खान को सजा पड़ी थी। शेष 8 आरोपियों को अब जाकर सजा मिली है। इस संबंध में एडवोकेट सरिता सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। आज 8 लोगों को पड़ी, क्या मामला? जी सर, ऐसा है कि पहले जो है पूर्व में 19/1/2011 में इसी प्रकरण में 3 आरोपी थे, अनीस उर्फ गुड्डा, रमीज खान और सलीम खान, जिनका निर्णय पहले हो चुका था। और एक अन्य आरोपी था राजू उर्फ मोहम्मद आमिर, वो चूंकि अपचारी वाला अवयस्क था, यानी अपचारी बालक था, तो उसका बाल न्यायालय में चालान गया होगा। उसके बारे में क्या हुआ अपने को जानकारी इसलिए नहीं कि बाल न्यायालय में जाता है। बाकी 8 जो इसमें मुलजिम थे तो अपने न्यायालय में चालान पेश हुआ था, और जिसमें यहाँ प्रकरण में विचारण 7म अपर
सत्र न्यायाधीश महोदय आनंद गौतम साहब, उनके यहाँ प्रकरण विचाराधीन था और वहाँ आज प्रकरण में सजा हुई है। कितने लोगों को सजा पड़ी? क्या कैसे इनको आरोपी माना गया? जी, कुल सर इसमें 8 आरोपी हैं जिनके विरुद्ध चालान पेश हुआ था। मोहम्मद अहमद उर्फ तिवारी, पूरा नाम बताने की जरूरत तो नहीं है शायद, और मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शकूर, हफीज़ खान और जलील खान, बल्लू खान, सगीर खान, मजनू उर्फ सिद्दीकी, ये सभी निवासी जो हैं अमेठी के थाना गुड़ के हैं। जी, 24/6/2008 को शाम लगभग 4 बजे की बात है और उस टाइम जो है कि फरियादी जो है अब्दुल शहीद ग्राम अमेठी थाना गुड़ का अपने घर में था। तभी 12 आरोपीगण, जो पहले 3 का निर्णय हो गया और 1 बाल अपचारी और 8 ये सभी लोग उसके घर में गए थे एक राय होकर। उसके घर से उसके जो अब्दुल शहीद है उसका लड़का रबीद था, रबीद को मारते हुए घसीटते हुए घर से बाहर ले आए। उन लोगों ने पूछा कि भाई क्यों इसको लेके जा रहे हो, तो सभी लोगों ने ये बोला कि ये घर में हफीज़ खान के घर में चोरी किया है, इसलिए इसको पुलिस पकड़ती नहीं, इसलिए मैं इसको पकड़ने आया हूँ। तो उन लोगों ने ये बोला कि भाई अगर पुलिस कुछ करती है तो पुलिस करेगी, तो बोले नहीं मैं इसको ले जाके पुलिस को दूंगा। ऐसा मामला हुआ था। फिर ये लोग ले गए उसको और 3-4 घंटे बाद पता ये चला कि उसका रबीद खान का वहाँ अस्पताल रीवा में किसी ने एडमिट किया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजन वहाँ पहुँचे थे और परिजन जब पहुँचे तो देखा कि उनके लड़के की मृत्यु हो गई। तब उन्हें पता चला कि थाना गुड़ में किसी ने सूचना दी और थाना गुड़ के लोग लेके आए। इसमें एक्चुअल में सारी गवाही वगैरह साक्ष्य वगैरह एकत्रित किए गए थे और सभी साक्ष्य प्रमाणित पाए गए, जिसमें से इनमें सभी 8 को 148 भारतीय, चूँकि 302 का मामला था तो 302 का मामला नहीं बना गवाहों के आधार पर, तो 323 में है 323 सहपठित धारा 149 भारतीय दंड विधान में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड हुआ है। 3 माह का कठोर कारावास अर्थदंड ना जमा करने पर। दूसरा 148 में इनको 3 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है और 3000 रुपये जुर्माना। अगर वो जुर्माना नहीं करेंगे तो उसमें 9 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास होगा। क्योंकि 452 भारतीय दंड विधान की धारा है, 452 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 3000 रुपये जुर्माना है। 3000 रुपये की राशि जमा न करने पर 9 माह का कठोर कारावास। चूँकि ये एक धारा 148, 452 और 323, 148 में 3 वर्ष, 452 में 3 वर्ष और 323 में 1 वर्ष, ये कुल मिला के होती है 7 वर्ष। यानी एक साथ ये धाराएं नहीं चलेंगी सजाएं, ये सजा अलग अलग, मतलब सभी सजाएं पृथक पृथक भुगताई जाएंगी। पृथक पृथक मतलब 3 साल 323 में, 3 साल 452 में और 1 साल 148 में, यानी कुल 7 साल की सजा इनको भुगताई गई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
रीवा शहर में गिरोह बनाकर लूट करने पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल रेड कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। फरियादी बच्चीलाल केवट पिता सुखसेन केवट उम्र 25 वर्ष निवासी मानपुर थाना मानपुर जिला उमरिया हाल मुकाम हार्डवेयर शंकर लाइट हाउस के पास थाना सिविल लाइन अपने दोस्त के साथ 25 दिसंबर को करीब 8:30 बजे के आसपास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई कि सब्जी लेने के लिए सम्राट होटल के बगल से जा रहा था। तभी 3 लोगों ने उसके साथ लूट की, 500 रुपए और मोबाइल लेकर फरार हो गए। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया और तत्काल शहर के सभी जगहों पर नाकाबंदी कर आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देते हुए पता लगाया तो मुखबिरों ने सूचना दी कि बड़ी पुल के पास नदी के किनारे बैठकर पार्टी मनाई जा रही है। तीनों को पकड़ा गया और पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तीनों आरोपियों में सुल्तान मिर्जा के 30, जयंत चिकवा के 6 और तनवीर अंसारी के 3 अपराध सिटी कोतवाली में पहले से ही पंजीबद्ध हैं। आरोपी सुल्तान मिर्जा लगातार कई अपराध करने के कारण 4 माह पहले जिला बदर कर दिया गया था, जिसके ऊपर रासुका की कार्रवाई कर तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। लड़कों ने एक घटना को अंजाम दिया था। उसकी सूचना मिलने पर जब कोतवाली से जानकारी मिली तो वहां से 2 आरक्षकों ने इसमें अच्छा रोल प्ले किया और उनको तत्काल राउंड अप किया गया और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उनको जेल दाखिल कर दिया गया है। पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी उनका निकाल के डायरी में संलग्न किया जा रहा है और मामले की विवेचना प्रारंभ की गई है और जो भी डेवलपमेंट होगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे। जान से मारने की धमकी और रात में घर में घुसकर मारपीट के संबंध में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बिछिया की रहने वाली 25 वर्षीय परवीन बेगम पत्नी राकिम उर्फ लाला खान ने बताया कि 7-8 दिन पहले मामूली से विवाद में झगड़ा हुआ था, जिससे उसके पति को रौबा मुलाना, साहिब खान और जाहिद खान, मोदन खान तीनों के पिता ने मिलकर मारा था। मामला सिर्फ मोबाइल चार्ज को लगाने का था, जो उनकी दुकान में नहीं लगाने देने के चलते हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने मारपीट की और बाद में झूठा मुकदमा लगाकर उनके पति को बंद करा दिया गया। आज फिर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। उनकी लड़ाई हुई थी, मामा भांजन की लड़ाई हुई थी और थोड़ा मारपीट हुई थी तो भागते हुए में टीन लग गया था उनके पाँव में, तो इन लोगों डलवा दिए, तलवार चलाया है। 8 दिन लाला घर पे नहीं थे। हम कल हाजिर किए लाला को पैसा भी दिए मरवाने के लिए। अल्लाह की करम से कुछ भी नहीं हुआ। कल वो हम जमानत करा के ले गए शाम के, सारा दिन कोर्ट यहाँ लगा, फिर कोतवाली लेके गए, कोतवाली में हाजिर किए, फिर कोर्ट लेके गए, कोर्ट में हम जमानत कराए, शाम के ले गए। आज जैसे हमारे लाला अंदर से निकले, उन लोग सकूर रऊम, मौलाना, समीम और शाहिद के लड़का सोबी, सुहेल और मोदन के लड़का वो क्या कहते हैं अफरीदी, जाहिद, इस सब मिलकर हमारे लड़का दामाद को तलवार मारे। जाके देख लीजिए, लाठी डंडा पूरा मोहल्ला गवाह है। ये लोग कहते ये कुछ लड़के नहीं, थोड़ी सी मोबाइल के कारण बात हुई थी। ये मोबाइल मेरे दुकान में चार्ज में लगाया, हमारी बहन बोली कि हम न लगाएंगे, इसके कारण ही लोग आज इतनी बड़ी विवाह होगा। ये हमारे दामाद हैं और हमारा सियाजुल निसा नाम है। हमारे में कहते हैं कि ये से दुकान हटा दो। हम बिछिया तकिया में रहते हैं और मुज्जू के नाला के बगल में किराने की दुकान है हमारी। वो लोग कहते हैं कि से हटा दो, तुम्हारे दामाद ने बैठेंगे। कितने दिन से विवाद चल रहा है? आज 8 दिन हो गया। दलगत राजनीति से उठकर सामाजिक हित में कार्य करने की आवश्यकता पर बल देते हुए सिंधी समाज के लोगों को संगठित होकर समाज में हित कार्य करने की आवश्यकता है। उक्त आशय के विचार व्यक्त करते हुए पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत भोपाल के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हुए भगवान देव इसरानी ने कहा कि सामाजिक उत्थान के साथ राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए समाज के लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा के अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह ने की। कार्यक्रम में पधारे सेंट्रल पंचायत के कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर धनवानी, मुख्य सलाहकार ज्ञानचंद केवल रामानी, सचिव दिनेश मेधानी जी का सॉल श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन शंकर साहनी ने किया। क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये पूज्य सेंट्रल पंचायत कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि भोपाल से पूर्व सचिव भगवान दास इसरानी जी आए सिंधी सम्मेलन के लिए, समाज के उत्थान के लिए, बढ़ाने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए आज सम्मेलन किया गया। कौन कौन शामिल है? इसमें हमारे पूज्य सेंट्रल पंचायत रीवा के दादा प्रहलाद सिंह जी, शंकर साइनी जी, चंदीराम केशवानी जी, महेश ठारवानी जी, सभी यहाँ के लोग यहाँ शामिल हैं और आमजन शामिल है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।